किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गन्ना किसान पर। मैं आपका किसान भाई किसान मित्र पीयूष मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल किसी भी प्रकार की कंपनी के दवा या किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र को प्रमोट करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सब किसान भाई आपस में चर्चा कर सकें और एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा कर सकें। दोस्तों, ट्रेंच विधि के ऊपर बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होंगी। ट्रेंच विधि एक अच्छी विधि है, यकीनन बहुत अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे बहुत से किसान दोस्त जो किसान मित्र हैं, अभी भी साधारण विधि से ही गन्ना बुआई कर रहे हैं और एक अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। वह जो साधारण विधि है जिसमें गन्ना हम 28, 30 या 32 इंच पर बो रहे हैं, उसमें पेडी का प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा बहुत विस्तृत नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगा। इस चर्चा को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसके लिए हम 3 वीडियो बनाएँगे। सबसे पहले वीडियो में पेडी प्रबंधन में बेसल डोज़ क्या हो? बेसल डोज़ नंबर 2, बेसल डोज़ में जो खेत में डालने के बाद पेडी में उसका प्रबंधन कैसे किया जाए खेत का। और तीसरे जो वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे फर्टिलाइज़र्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, कि यह कहाँ से सुलभ हों, कैसे प्राप्त हों, उसके बारे में अपने विचार साझा करेंगे एक दूसरे से। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पेड़ी प्रबंधन कैसे किया जाए। बोर्ड की कटाई ज़ोरों पर है, तेज़ी से गन्ना कट रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि जो हमारा बोर्ड गन्ना कटने के बाद में जो खेत में पाती है, उसका समाधान कैसे किया जाए। कुछ किसान भाई पाती को निकाल देते हैं खेत से और कुछ किसान भाई उस पाती को खेत में जला देते हैं। देखिए, जलाने से एक नुकसान होता है कि जो खेत के अंदर सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो बेहतर होगा कि आप पाती को निकाल दें। उसके बाद दूसरा चरण आता है, जो गन्ने के ठूँठ रह जाते हैं खेत में, उनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। उन ठूँठों को, जो बाहर निकले हुए होते हैं ठूँठ, उन ठूँठों को हम बलकटी या जो है कस्सी की सहायता से ऊपर से काट दें। ठीक ऐसे ही जैसे रैटून कटर ट्रेंच विधि में हम प्रयोग करते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा किसान भाइयों कि जो ठूँठ बाहर निकला रहता है, अगर उसमें बाहर की तरफ कोई आँख होगी तो उससे पौधा जो भी चलेगा वो पौधा बहुत ही कमज़ोर होगा। तो उससे आपके उत्पादन में परेशानी होगी, उत्पादन कम आएगा। जो पौधा जड़ से निकल कर आएगा वो पौधा मजबूत होगा और स्वस्थ होगा। उसके बाद इससे अगला कदम है किसी फफूंदीनाशक का उन खूड़ों के ऊपर स्प्रे करना। देखिए, वैसे तो काफ़ी फफूंदीनाशक हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सुझाव हैं, लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूँगा हारू या स्वाधीन या इसी प्रकार से किसी कंपनी के अन्य प्रोडक्ट का, यानी कि टेबुकोनाजोल और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन है उसका। हारू और स्वाधीन में टेबुकोनाजोल का और सल्फर का टेक्निकल का जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है। आप किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही प्रभावी है। 5 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 50 ग्राम एक टंकी में हम डालकर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एक टंकी में 50 ग्राम तक हमें हारू या स्वाधीन की टेबुकोनाजोल और सल्फर की मात्रा लेनी है। और उसके साथ में हम चाहें तो कोई इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं, जैसे कि क्लोरो या एमिडा, वो 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम मिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें किसी भी फफूंदीनाशक का प्रयोग फर्टिलाइज़र के साथ नहीं करना है। उससे इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप टेबुकोनाजोल और सल्फर का जो स्प्रे है, वो अलग से करें। कांधे की टंकी के द्वारा या टैंकर के द्वारा भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी मात्रा है वो कम से कम भी 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला कदम है वो है बेसल डोज़ का, जिसमें हमें कम से कम भी 5 किलो यूरिया, यूरिया की मात्रा हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम डीएपी यूज़ कर रहे हैं, एनपीके यूज़ कर रहे हैं या एसएसपी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा डीएपी की। तो डीएपी के साथ में आप 5 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग करें, कम से कम 5 किलो, अधिकतम 8 किलो। और डीएपी की मात्रा कम से कम भी 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको प्रयोग करनी है। देखिए दोस्तों, पेडी में नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है वो पौधा गन्ने से भी ज़्यादा होती है। इसलिए नाइट्रोजन की हमें प्रचुर मात्रा पेडी गन्ने में देनी चाहिए।
प्रारंभिक अवस्था में बेसल डोज में। उसके बाद में फास्फोरस जो है आपकी जड़ों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए बेसल डोज में कम से कम भी 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी का प्रयोग करें, साधारण विधि में अगर हम बात करें तो। उसके बाद दोस्तों बात आती है पोटाश की। आप यहाँ पर 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से कम भी बेसल डोज में पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा जो प्रोडक्ट है आईपीएल कंपनी का, आईपीएल कंपनी ही पोटाश बनाती है और आईपीएल का ही वो प्रोडक्ट है पॉलीहेलाइट के नाम से, पॉलीहेलाइट, जिसके अंदर कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और पोटाश की मात्रा है। अगर आप इसके एक कॉम्बिनेशन को डालेंगे तो ये इन सब चीज़ की पूर्ति करता है। इसकी मात्रा 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बेसल डोज में आपको देनी चाहिए। इससे कम मात्रा इसकी उपयुक्त नहीं है, तो कम से कम 10 किलो इसकी मात्रा हमें प्रयोग करनी चाहिए, अधिकतम 15 किलो तक। तो 10 किलो मात्रा सफिशिएंट है, आप डाल सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इन सभी फर्टिलाइज़र में मिलाकर जो हमें डालना है वो है ह्यूमिक एसिड। देखिए दोस्तों, ह्यूमिक एसिड कम से कम भी 2 किलो प्रति एकड़ 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन सभी फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके हमें खेत में डालना है। ह्यूमिक एसिड हमारी पौधे की जड़ों का विकास करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है और जो मिट्टी की संरचना है उसमें भी सुधार करता है। ह्यूमिक एसिड तो एक अमृत की तरह है मिट्टी के लिए। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग ज़रूर करें और इस सभी फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर आप अपने पेड़ी के गन्ने में डाल दें। दोस्तों ये तो चर्चा हुई कि बेसल डोज क्या हो और हम कैसे उसका प्रयोग करें। कल खेत पर जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सब फर्टिलाइज़र खेत में डालने के बाद में हम पेड़ी का प्रबंधन कैसे करें, उससे आगे का कार्य कैसे हो। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हों या किसी भी प्रकार की आपकी जानकारी हो, आप मुझसे साझा करना चाहते हो, तो आपके सुझाव और आपके विचार आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो पर अगले विषय में चर्चा होगी। और इससे इतर अगर आप कोई भी जानकारी मुझे देना चाहते हो या मुझसे साझा करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9719000490 पर मुझे साझा कर सकते हैं। 9719000490। दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस बेसल डोज को डालने के बाद में पेड़ी का प्रबंधन कैसे किया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।